हेलो डियर माय स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। आज के ये वीडियो सामाजिक विज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। जितने ही बच्चे सामाजिक विज्ञान के पेपर में 70 में से 70 नंबर लाना चाहते हैं तो ये वीडियो को बस अंत तक देखना है। 825 ये सामाजिक विज्ञान का कोड है और कक्षा 10 समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 नंबर। इस बार बोर्ड एग्जामिनर ने सामाजिक विज्ञान का पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है। सेम इस तरीके से आएगा बोर्ड परीक्षा में पेपर। बस आपको वीडियो को अंत तक देखोगे तभी आपके पूरा वीडियो समझ में आएगा। निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यह प्रश्न पत्र 2 खंड आ और बा में विभाजित है। तो अब हम चलते हैं पेपर में। बस आप लोगों को वीडियो अंत तक देखना है। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी चंपारण आंदोलन, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। 1 नंबर आपका ये पक्का। ये क्वेश्चन 100% इस बार बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 2, 1789 ईस्वी में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? ऑप्शन ए फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन बी नेपोलियन का उदय, ऑप्शन सी जर्मनी का एकीकरण, ऑप्शन डी निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए फ्रांस की क्रांति। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 3, गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए ई.बी. रामास्वामी, ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 4, वर्ष 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र में न्यून उत्पादन, ऑप्शन सी बेरोजगारी, ऑप्शन डी प्रमुख बैंकों का धराशायी होना। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी प्रमुख बैंकों का धराशायी होना। 1 नंबर आपका ये पक्का। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, यदि आप वीडियो को अंत तक देखोगे तभी आपके पूरी वीडियो समझ में आएगी। प्रश्न नंबर 5, वर्ष 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी भारत। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। ये क्वेश्चन भी 100% इस बार आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 6, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी ईसाई, ऑप्शन सी सिंगली, ऑप्शन डी मुस्लिम। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी ईसाई। ये क्वेश्चन भी 100% इस बार बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 7, भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि? ऑप्शन ए यह शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, ऑप्शन बी यह शक्तियों का केंद्रीकरण है, ऑप्शन सी संविधान लचीला है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए यह शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। 1 नंबर आपका ये पक्का। आपको प्रत्येक क्वेश्चन अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है और अच्छे से सभी क्वेश्चन तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए दिल्ली। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त हैं? ऑप्शन ए राजतंत्र, ऑप्शन बी लोकतंत्र, ऑप्शन सी तानाशाही, ऑप्शन डी सत्तावाद। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी लोकतंत्र। ये क्वेश्चन भी 100% इस बार बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? ऑप्शन ए जनमत का, ऑप्शन बी राजनीतिक दल, ऑप्शन सी उत्तरदायी शासन, ऑप्शन डी बहुसंख्यक शासन। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी बहुसंख्यक शासन। आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी अभ्रक, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी लौह अयस्क। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी लौह अयस्क। ये क्वेश्चन भी 100% इस बार बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 12, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? ऑप्शन ए काली मिट्टी,
ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी लैटेराइट मिट्टी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए काली मिट्टी। ये क्वेश्चन भी हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है, इस बार भी 100% आएगा। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सीमेंट, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी लोहा एवं इस्पात, ऑप्शन डी कागज। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। ये क्वेश्चन भी 100% इस बार बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्र के भी कहते हैं? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र को, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र को, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र को, ऑप्शन डी चतुर्थ क्षेत्र को। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र को। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 15, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार है? ऑप्शन ए रोजगार की शर्तें, ऑप्शन बी आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति, ऑप्शन सी उद्यम का स्वास्थ्य, ऑप्शन डी उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी उद्यमों का स्वामित्व। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 16, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए ओजोन क्षरण अपक्षय से, ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन से, ऑप्शन सी वैश्विक तापन से, ऑप्शन डी सतत पोषणीय साधारणीय विकास से। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सतत पोषणीय विकास से। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 17, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? ऑप्शन ए वर्ष 1980, ऑप्शन बी वर्ष 1990, ऑप्शन सी वर्ष 1986, ऑप्शन डी वर्ष 2001। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी वर्ष 1986। ये क्वेश्चन भी 100% इस बार बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 18, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1960 ईस्वी, ऑप्शन बी वर्ष 1980, ऑप्शन सी वर्ष 1970, ऑप्शन डी वर्ष 1990। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी वर्ष 1970। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी मत्स्य पालन, ऑप्शन डी चट्टान। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी मत्स्य पालन। ये क्वेश्चन भी 100% इस बार बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी नेपाल। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी श्रीलंका। 1 नंबर आपका ये पक्का। अभी तक हमने हमारे वाले प्रश्न पढ़े थे, अब हम कॉपी पर लिखने वाले प्रश्न पढ़ेंगे। खंडवा वर्णात्मक प्रश्न। यदि आप सामाजिक विज्ञान के पेपर में 70 में से 70 नंबर लाना चाहते हो तो बस वीडियो को अंत तक देखना है। जैसे उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। ये प्रश्न आपको अपने गैस पेपर पर अच्छे से टिक लगा लेना है और अच्छे से तैयार कर लेना है, तो आपके पूरे 70 में से 70 नंबर पक्के। प्रश्न नंबर 21, भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। आपको ये प्रश्न अच्छे से तैयार कर लेना है और आपके 4 नंबर ये पक्के। यदि आपको ये प्रश्न नहीं पता है तो आप अथवा वाला प्रश्न कर सकते हो। जैसे प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया? किन्हीं 2 कारणों को व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और आपके 4 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 22, लोकतंत्र सभी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान करता है, इस कथन की तर्कों सहित पुष्टि कीजिए। ये प्रश्न आपको अच्छे तैयार कर लेना है और अपने गैस पेपर पर टिक लगा लेना है, तो आपके 4 नंबर ये पक्के। यदि आपको ये प्रश्न नहीं पता है तो आप अथवा वाला प्रश्न कर सकते हो। जैसे राजनीतिक दलों के 4 महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख कीजिए। इसके आपके 4 महत्वपूर्ण उल्लेख कार्य करना है, तो आपके 4 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 23, एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख कीजिए तथा भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न अपने गैस पेपर पर टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, तो आपके 4 नंबर ये पक्के। आपको काली मिट्टी के बारे में लिख देना है और लाल मिट्टी के बारे में लिख देना है और अच्छे से तैयार कर लेना है। आपके 4 नंबर ये पक्के। यदि आपको वो प्रश्न नहीं पता है तो आप अथवा वाला प्रश्न कर सकते हो। जैसे विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई 2 सुझाव लिखिए। आपको विदेश में व्यापार होता है उसके बारे में लिखना है और अच्छे से ये क्वेश्चन तैयार कर लेना है, अपने गैस पेपर टिक लगा लेना है और आपके 4 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 24, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव लिखिए। आपको प्रश्न अपने गैस पेपर पर टिक लगा लेना है और अच्छे से तैयार कर लेना है, तो आपके 4 नंबर ये पक्के। यदि आपको कोई प्रश्न नहीं पता है तो आप अथवा वाला प्रश्न कर सकते हो। जैसे
तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है? सुधारण व्याख्या कीजिए। आपको तृतीय क्षेत्र के बारे में अच्छे तैयार कर लेना है और अपने गैस पेपर टिक लगा लेना है। और आपके 4 नंबर ये पक्के। अभी तक हमने 4 नंबर वाले प्रश्न पढ़े थे, अब हम 6 नंबर वाले प्रश्न पढ़ेंगे। जैसे परात्मक प्रश्न, उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। प्रश्न नंबर 25, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन के कारण और परिणाम बताइए। ये प्रश्न आपको अपने गैस पेपर अच्छे तैयार कर लेना है और ये प्रश्न आपको अपने गैस पेपर टिक लगा लेना है और अच्छे तैयार कर लेना है। 6 नंबर आपके ये पक्के। यदि आपको कोई प्रश्न नहीं पता है तो आप अथवा वाला प्रश्न कर सकते हो। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, यह क्यों चलाया गया, इसका क्या प्रभाव पड़ा? आपने महात्मा गांधी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, ये आपको अपने गैस पेपर टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। आपके 6 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 26, भारत में चुनाव कभी कभी जातियों पर ही निर्भर करते हैं, क्यों? इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए कोई 2 उपाय लिखिए। आपको ये अपने गैस पेपर पर टिक लगा लेना है और अच्छे तैयार कर लेना है। आपके 6 नंबर ये पक्के। यदि आपको ये प्रश्न नहीं पता है तो आप अथवा वाला प्रश्न कर सकते हो। जैसे भारत में संघीय व्यवस्था की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी आपको अपने गैस पेपर टिक लगा लेना है और अच्छे तैयार कर लेना है। 6 नंबर आपके ये पक्के। प्रश्न नंबर 27, चावल की खेती हेतु उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की विवेचना कीजिए। भारत में किन्हीं 3 प्रमुख उत्पाद क्षेत्रों का उल्लेख भी कीजिए। आपको ये प्रश्न अपने गैस पेपर टिक लगा लेना है और अच्छे तैयार कर लेना है। 6 नंबर आपके ये पक्के। यदि आपको कोई प्रश्न नहीं पता है तो आप अथवा वाला प्रश्न कर सकते हो। जैसे अब्रक की उपयोगिता की विवेचना कीजिए एवं भारत में इनके किन्हीं 2 उत्पाद क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी आपको अपने गैस पेपर टिक लगा लेना है और आपके 6 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 28, विश्व व्यापार WTO के क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आपको अच्छे तैयार कर लेना है और अपने गैस पेपर टिक लगा लेना है। 6 नंबर आपके ये पक्के। यदि आपको कोई प्रश्न नहीं पता है तो आप अथवा वाला प्रश्न कर सकते हो। जैसे संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में विभेद कीजिए एवं संगठित असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों का समस्या की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न भी आपको अच्छे तैयार कर लेना है और आपके 6 नंबर ये पक्के। अभी तक हमने कॉपी पर लिखने वाले प्रश्न पढ़े थे, अब हम मानचित्र संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। जैसे प्रश्न नंबर 29 का जैसे इसमें पूछा गया है प्रश्न नंबर 1, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था। तो आपको उस स्थान पर अपनी कॉपी में लिख देना है और ये सभी प्रश्न आपको अपनी कॉपी पर अच्छे तरीके से लिख लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो आपके पूरे 10 नंबर ये पक्के। जैसे वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था, इस प्रश्न का उत्तर लिख लेना है आपको कलकत्ता। प्रश्न नंबर 2, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। तो आप इसका लिख लेना है दांडी। प्रश्न नंबर 3, वह नगर जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इस प्रश्न का लिख लेना है उत्तर आपको अमृतसर। प्रश्न नंबर 4, वह जनपद जहां चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर लिख लेना है आपको गोरखपुर। प्रश्न नंबर 5, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। तो इसमें लिख लेना है आपको चंपारण। तो आपको ये 5 प्रश्न अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। आपके 5 नंबर ये पक्के। निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पृष्ठ 15 पर चिन्ह द्वारा समझाइए। जैसे ये सब चिन्ह दिए गए हैं, इन सभी चिन्हों को आपको मानचित्र पर लिखकर दर्शाना है। ये प्रश्न आपको कॉपी पर लिखना है और ये 5 प्रश्न दिए हैं, ये आपको अपने मानचित्र पेपर पे दर्शाना है। जैसे प्रश्न नंबर 1, उत्तर प्रदेश की राजधानी इस केंद्र द्वारा आपको उस मानचित्र पेपर पर दर्शाना है। तो आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लिख देनी है। पहले आपको पेपर पर ये चित्र बनाना है, पहले आपको पेपर पर ये चिन्ह दर्शाना है, फिर आपको लिख देना है उसी के बराबर में लखनऊ। प्रश्न नंबर 2, दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी इस चिन्ह द्वारा आपको मानचित्र पेपर दर्शा देना है और फिर आपको लिख देना है वहीं पे गोदावरी। प्रश्न नंबर 3, भारत के पूर्वी तट का एक समुद्री पतन बंदरगाह इस चिन्ह द्वारा आपको उस मानचित्र पेपर पर ये दर्शाना है, फिर आपको उस पर लिख देना है कोची। प्रश्न नंबर 4,
भारत का कोई एक चाय उत्पादक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा आपको उस पेपर पर दर्शा देना है, उसका नाम लिखना है आपको असम। प्रश्न नंबर 5, भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा इस केंद्र द्वारा आपको मानचित्र पर दर्शा देना है, द्वारा नाम सही, तो आपको इसके लिखना है काकरापार। बस आपको ये प्रश्न अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और आपके 10 नंबर ये पक्के। मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना वीडियो समझ में आया होगा। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, व अपने दोस्तों के पास वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में, तभी तक के लिए बाय।